अब देखो छठवां क्वेश्चन देखो, हेरोन्स फार्मूला बताया था। यहाँ पे एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बताया था फार्मूला, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। और उस क्या बताया था, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर, और उसका पेरीमीटर का क्या बताए थे, 2s इज इक्वल टू 3a, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने का क्या फार्मूला बताए थे, 2s इज इक्वल टू 3a। अब वैसे 2s इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, और उसमें तीनों साइड सेम होती है, इसलिए इसका क्या होता है 3a। तो ये यहाँ तक बताया था कल। आप देखो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, लिखो इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ ना लिखो क्या, फाइंड द एरिया आप लिखना चाहिए, तो फाइंड लिख लो, इफ हटा के, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड ऑफ which are 18 centimeter and 10 centimeter, 18 centimeter and 10 centimeter, and its perimeter is 42 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल का पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर है, दो साइड की लेंथ आपको पता है, दो साइड की लेंथ आपको पता है, तो उसका एरिया कैसे निकालोगे, ठीक है। तो पेरीमीटर का फार्मूला जानते हो, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, तो दो साइड की लेंथ दी गई है, a इज इक्वल टू 18 दिया है, b इज इक्वल टू 10 दिया है, तो c भी निकालना पड़ेगा आपको पेरीमीटर की मदद से। जब c मिल जाएगा तो फिर उस फार्मूला लगा देंगे, है ना। तो क्या लिखोगे, गिवन a इज इक्वल टू 18, b इज इक्वल टू 10, 18 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, 2s इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या जानते हैं हम, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताओ, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। तो 2s के स्थान पे 42 दिया है ना, और a की वैल्यू भी दी गई है 18, और b की वैल्यू भी दी गई है 10, और c भर आपको पता नहीं है। तो 42, ये 42 माइनस 18 माइनस 10 इज इक्वल टू सी। तो 42, 10 और 18 क्या होगा, 28 इज इक्वल टू सी। 42 से 28 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 14 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू सी। तो सी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई हेरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, यस के स्थान पे लिख दोगे। तो यहाँ पे यस के स्थान पे अभी कहाँ पता है, 2s इज इक्वल टू 42, तो यस इज इक्वल टू 42/2, तो यस इज इक्वल टू क्या होगा 20। 2s इज इक्वल टू 42, तो यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42/2,
तो एस इज इक्वल टू 21। अब फार्मूला मेरा वैल्यू पुट करो 21 और 21 माइनस ए के स्थान पे क्या लिख दें 18, फिर 21 माइनस बी के स्थान पे क्या लिख दें 10 और 21 सी के स्थान पे क्या लिख दें 14, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 21 से 10 निकाल दो तो 3 बचेगा ना, 21 से 10 निकाल दो तो 11 बचेगा, 21 से 14 निकाल दो तो 7 बचेगा, यही ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 3 6 और 11 छक्का 66 और 66 का गुना 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो क्या आता है। ये 2 कैसे लिखे हैं हम 20 बनना है ये। आप देखो यहाँ पे इसी को लिख सकते हैं 21 और ये 3 और 7 का गुणा कर दो तो 21 और हो जाएगा कि नहीं, इंटू 11 तो 21 का पेयर बन रहा है तो 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। Hence area of triangle hence area of triangle क्या हुआ 21√11 लिख ले। hence area of triangle is 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या राज की बात क्या थी, पेरीमीटर दिया था, 2 साइड दी तो पेरीमीटर की मदद से क्या निकालना था सी निकालना था। सी निकालने के बाद पेरीमीटर दिया है 2s दिया है तो 2s की मदद से क्या निकाल लेंगे यस। 2s इज इक्वल टू 42 दिया है तो s की वैल्यू 42/2 तो यस मिल जाएगा। जब यस मिल जाएगा तो क्या निकाल लेंगे हेरोन्स फार्मूला लगा देंगे। हेरोन्स फार्मूला क्या है रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, और ए बी सी की वैल्यू एस की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा एरिया ट्रायंगल आ जाएगा। कार्तिक बताओ क्या करना है सबसे पहले, पेरीमीटर की मदद से सी निकालना है, फिर पेरीमीटर की मदद से एस निकालना है, फिर हेरोन्स फार्मूला लगाना है। हेरोन्स फार्मूला क्या है रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो सबसे पहले पेरीमीटर क्या दिया गया है 42, तो पेरीमीटर को डिनोट किससे करते हैं 2s से। 2s इज इक्वल टू क्या हो गया 42 तो s इज इक्वल टू 42/2 तो s इज इक्वल टू हो गया 21। फिर क्या लिखोगे 2s इज इक्वल टू फिर से फार्मूला लिखो a + b + c तो 2s के स्थान पे क्या लिख दोगे 42, a के स्थान पे लिख दोगे 14 क्या 18, b के स्थान पे लिख दोगे 10, 80 की वैल्यू निकाल लोगे तो 18 और 10 जोड़ दोगे तो 28 आया, 28 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे 42 से तो c की वैल्यू आ जाएगी 14। और जब a b c मिल गया तो a b तो क्वेश्चन में दिया c निकल गया पेरीमीटर की मदद से, और 2s इज इक्वल टू जब दिया है 42 तो s इज इक्वल 21 यस भी आ गया। अब हेरोन्स फार्मूला में जो जिस चीज़ों की ज़रूरत है यस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी तो सब मिल गया। बोलो क्या करोगे सबसे पहले। सर सबसे पहले हमें जो है एस की वैल्यू निकालनी है। हाँ तो इसके बाद हमें सी की वैल्यू। तो एस की वैल्यू कैसे निकालोगे सर इसमें पेरीमीटर हमें दिया हुआ है सर। तो पेरीमीटर दिया है इसका मतलब 2s दिया हुआ 2s दिया हुआ तो 2s दिया है 42 तो s क्या हो जाएगा 42/2 तो s इज इक्वल टू 21। फिर क्या करोगे सी कैसे निकालोगे सर पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल से। तो हाँ तो क्या होगा 2s इज इक्वल टू a + b + c तो 2s के स्थान पे 42 लिख दोगे। a और b की वैल्यू आपको पता है 18 और 10 तो c निकल आएगा। तो 18 और 10 क्या हो गया 28 को लेफ्ट साइड में ले आओगे तो 42 से 28 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा सी की वैल्यू 14। और जब ए बी सी की वैल्यू मिल गई एस की वैल्यू मिल गई तो हेरोन्स फार्मूला लगा देंगे। समझ में आ गया। आप बताओ क्या करोगे सबसे पहले पेरीमीटर निकालेंगे पर पहले एस पता कर एस मतलब सी पता करेंगे
सी पता करेंगे तो 2s दिया है, 2s इक्वल टू क्या, 2s इक्वल टू 42 दिया था। 2s का फार्मूला क्या है, 2s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। हाँ, ए और बी की वैल्यू भी दी गई है, तो ए और बी की वैल्यू पुट कर दोगे, तो ए और बी की वैल्यू पुट कर देने से क्या मिल जाएगा आपको, पर पुट कर दिए ए बी की वैल्यू, तो दोनों को ऐड कर दें। और इसको ए और बी की वैल्यू को इस साइड में लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो इधर प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो 18 और 10 क्या होगा 28, 42 से 28 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 14 आया, तो सी की वैल्यू मिल गई। फिर आपको क्या चाहिए, यस चाहिए, तो यस के लिए क्या 2s बराबर 42 दिया गया है, तो यस इक्वल टू 42/2, तो यस इक्वल टू 21, तो यस भी मिल गया, ए बी सी भी मिल गया। ये अभी तो क्वेश्चन में दिया था, सी निकाल लिए पेरीमीटर की मदद से। अब फिर क्या लगा देंगे लास्ट में, हेरोन्स फार्मूला, और हेरोन्स फार्मूला में किसकी वैल्यू रख देंगे, यस ए बी सी की, यस ए बी सी की वैल्यू रख दी है। तो क्या हुआ, यहाँ 21 था और ये 3 7 जा 21, तो 21 दो बार है, तो पेयर बन गया 21 का, तो जिसका पेयर बन जाता है तो रूट से बाहर आ जाता है, तो रूट से बाहर 21 आ गया, 11 का तो पेयर बन नहीं रहा है, तो क्या होगा, वो जेल में ही सड़ेगा, रूट के अंदर ही रहेगा 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 21 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर, समझ गए। यस सर। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, क्वेश्चन साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो 12:17:25, 12:17:25 and its perimeter is, and its perimeter is, its perimeter is 540 सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। तब कैसे निकालेंगे यहाँ, तो देखो किसी ट्रायंगल की साइड का रेशियो दिया है, तो हियर गिवन दैट, लिखो हियर गिवन दैट ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 12:17:25। सो लेट लिखे नहीं, कितनी बार लिखे आपको ये क्वेश्चन, एक बार वही नहीं लिखे, सुबह टाइम कैसे लिखे थे, कितने लिखे थे, अब भाई पेन, तो लेट ए इज इक्वल टू 12 की, बी इज इक्वल टू 17 के, सी इज इक्वल टू 25 के, तो 2s इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। अब 2s की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, सर 2as इज इक्वल टू दिया है 540 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 540, तो यहाँ ए के स्थान पे क्या लिखोगे 12 की, बी के स्थान पे क्या लिखोगे 17 की, सी के स्थान पे क्या लिखो 25 की, तो 540, 12 और 17 क्या होगा 29, 29 और 25 54, 54 की, तो 540 बटे 54 इज इक्वल टू के, ये हो जाएगा 10, तो के इज इक्वल टू क्या आ गया 10। तो सो ए की वैल्यू क्या है 12 के ना, तो 12 इंटू के की वैल्यू 10 रख दो तो 120 हो गया ए की वैल्यू। बी इज इक्वल टू क्या मान है 17 के, तो 17 इंटू 10 लिख दो तो 170 हो गया सेंटीमीटर।
सी इज इक्वल टू क्या है 25 के 250 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब क्या करोगे, पेरीमीटर इतना दिया है तो 2s इज इक्वल टू, तो एस की वैल्यू तो 540 बटे 2 कर दोगे तो 270 होगा। 270 दूना 540, यही ना। 540 का आधा क्या होगा 270। हाँ यस सर। अब क्या होगा, इसको काट दोगे तो आएगा 270। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा अंडर रूट यस यस माइनस है, यस माइनस बी यस माइनस सी। तो यस क्या है 270, फिर 270 माइनस ए की वैल्यू क्या है 120, 270 माइनस बी की वैल्यू क्या है 170, 270 माइनस 250 क्या होगा 270 गुणे 270 से 120 निकल गया तो 150 बचेगा ना। 270 से 70 तो 100 बचेगा, 270 से 250 निकल गया तो 20 बचेगा कि नहीं। अब क्या कर सकते हैं इसको 27 गुणे ये 10, 15 गुणे 10, 10 गुणे 10, 10 गुणे 2, 10 कितनी बार आ गया देखो, 10 में इसका पेयर बन रहा, इसका पेयर बन रहा, ठीक है। 2 तो पेयर बन गया 10 की। अब क्या है, इस 27 को लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हो 15 है तो ये 3 5 15 लिख दो, 5 हो गया। ये एक जो 10 बचा है तो इसको 5 गुणे 2 लिख दो, ठीक है। ये 2 इसको साथ मिला दो तो इसका भी जोड़ा बन गया। फिर क्या लिख दो 10 गुणे 10 और 10 गुणे 10, ऐसे कुल मिला के जितने नंबर लिखी गए सबका पेयर बन रहा है कि नहीं। बस समझ में आई बात। 27 270 को लिख सकते 27 गुणे 10, 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3, अब 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। 8 10 जो बच गया था पेयर बनाने के बाद ये वाला 10, तो क्या लिख दिए वो के बदल में जो चाहिए वो 700 नहीं वो 100 लिखा हुआ है। तो देखो 3 का पेयर बन रहा, 3 का पेयर बन रहा, 5 का बन रहा, 2 का बन रहा, 10 का बन रहा, 10 का बन रहा। देखो तो जिसका जिसका पेयर बन रहा तो पेयर में से को बाहर निकालो कितना, पेयर में से देखो किसका किसका पेयर बन रहा है। देखो समझ गए ये जिसको लिखे हैं जैसे, तो कि कहीं आप दूसरे स्थान पे मैटर चल रहा है आप लोगों को। ये समझ में आया कि 27 को लिख सकते हैं 27 गुणे 10, फिर क्या 150 को 15 गुणे 10, 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10, 20 को लिख सकते हैं 10 गुणे 2। अब 27 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और ये 15 का खुल्ला किए तो 3 गुणे 5 हो गया, ठीक है। अब ये 10 का खुल्ला किए तो 5 गुणे 2 हो गया। और ये 2 एक्स्ट्रा यहाँ वाला मिला दे इसके साथ, और ये 10 और 10 का पेयर तो बन ही रहा था। इस प्रकार हम देखते हैं सबका पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इधर कली के लिए क्या किया को बोला, इधर कली के लिए। तो यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हो आप, जिसका जिसका पेयर बन रहा, 3 का पेयर बन रहा है तो 2 3 में से एक 3 बाहर, फिर इन 2 3 में से एक 3 बाहर, 5 2 बार है तो एक 5 बाहर, ये 2 2 बार है तो एक 2 बाहर, 10 2 बार है तो एक 10 बाहर, पुनः 10 2 बार है तो एक 10 बाहर। ये आ गया 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90, 90 इंटू 100 तो क्या होगा 9
9000 9000 क्या आ गया ये 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख ले। सब कोई लिख कि नहीं लिख पाए हो? लिखो जल्दी से। फोटो खींच लो उसको रख दो। कौन क्वेश्चन वही वाला बोल रहे थे? ये वाला। यस सर, ये वाले और ये एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एक किताब आती है ऑल इन वन एरियंत की, ठीक है ना? ऑल इन वन आती है किताब एरियंत की। हाँ, उसमें लिख लो। सब कैसे क्वेश्चन बना बना के पूछे जाते हैं, उनका सबका सलूशन भी मिल जाएगा। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल या कि ओसवाल वाली भी लिख सकते हो। क्वेश्चन एंड सलूशन ओसवाल की मैथमेटिक्स के वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं, बना बना कैसे पूछे जा सकते हैं वे। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर and each of the side equal side and each of the equal side, each of the equal side is 12 centimeter. Find the area of triangle. Find the area of triangle. An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of equal sides are 12 centimeter. तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी दो साइड इक्वल होंगी, तो इक्वल साइड कौन सी है? 12 सेंटीमीटर है। उसका एरिया क्या है? एरिया निकालना है, जबकि पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर दिया है, तो इसका मतलब जब इक्वल साइड दी गई है तो ये 12 है तो दूसरी भी 12 होगी। एक तो साइड सी निकालना पड़ेगा आपको। इसका मतलब पेरीमीटर की मदद से आप सी निकाल सकते हो कि नहीं? सुन रहे हो कार्तिक? इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्या दिया है? हाँ, ट्रायंगल कैसा है ये? आइसोसेलेस किस टाइप का ट्रायंगल होता है? जिसकी दो साइड इक्वल हो। तो इक्वल साइड में से एक साइड दी गई 12 सेंटीमीटर, तो दूसरी इक्वल साइड भी 12 सेंटीमीटर होगी। जो दो साइड इक्वल होती है ना, तो वो कहता है इक्वल साइड जो होती हैं, तो दो इक्वल साइड में से एक साइड की लेंथ 12 दी है, तो दूसरी भी इक्वल साइड क्या होगी? 12 होगी। तो दूसरी इक्वल साइड जब 12 सेंटीमीटर होगी, तब पेरीमीटर क्या दिया है? 30। तो पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम, तीनों साइड का सम। तो ए भी 12 है, बी भी 12 है, और सी आपको निकालना पड़ेगा। तो सी निकालने के लिए क्या करना होगा? 12 प्लस सी इज इक्वल टू 30। तो सी इज इक्वल टू क्या होगा? 30 माइनस 24, तो सी इज इक्वल टू 6। सी इज इक्वल टू 6। और सी की वैल्यू जब 6 आ जाएगी तो क्या निकाल लोगे? सर इसमें आप देखो 2s इज इक्वल टू 30 दिया गया, तो s इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। 30/2 ना। देखो यहाँ 2s इज इक्वल टू आपको दिया है 30,
तो यस इज इक्वल टू होगा 30/2 तो 15 हो गया। अब आपको 2s इज इक्वल टू फिर से लिखो a प्लस बी प्लस सी, ये होगा तो 2s तो 30 दिए है, a के 12 है, b भी 12 है, क्योंकि दो साइड इक्वल है ना, तो कहते हैं इक्वल साइड में से एक साइड की लेंथ 12 है, तो दूसरी भी 12 होगी क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो क्या होगा 30 बराबर क्या होगा 24 प्लस सी, तो यहाँ पे 30 में से 24 निकाल लो तो ये आएगा c, तो c बराबर 6 सेंटीमीटर, c बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाओ, हेरोन्स फार्मूला लगा सकते हो। तो फिर हेरोन्स फार्मूला लगाओगे तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस ई, तब सब ना मिल गया, क्या नहीं मिला है, यस भी मिल गया 15, ए भी मिल गया 12, बी भी मिल गया 12, सी भी मिल गया 6। अब सब वैल्यू रख दो, समझ में आया? क्या करोगे सबसे पहले पेरीमीटर से एस निकाल लेंगे, पेरीमीटर का मतलब होता है 2s, तो 2s बराबर 30 तो s इज इक्वल टू 15, फिर पेरीमीटर से c निकाल लेंगे, तो पेरीमीटर का फार्मूला 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तो a और b आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड इक्वल होंगी, तो ये कहता है इक्वल साइड की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो इक्वल साइड की लेंथ एक 12 है तो दूसरी भी ना 12 होगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये आइसोसेलेस की दो साइड इक्वल होंगी, तो इक्वल साइड में से एक साइड की लेंथ 12 सेंटीमीटर, दूसरी साइड की लेंथ भी क्या होगी 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 12 प्लस सी हो गया, तो 24 प्लस सी, ये सी को इधर ले आओ, 24 को इधर ले आओगे तो 30 माइनस 24 इज इक्वल टू सी, तो सी इज इक्वल टू 6 है। ठीक है ना, अब जब सी मिल जाएगा तो क्या लगा दोगे, हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, ये जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो पूरे एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लो, ऐसा नहीं है कि हम इन क्वेश्चनों को हम दिन भर पढ़ते रहते हैं, तैयारी करने वाले अपन तैयारी करते रहें, उनमें से जो क्वेश्चन न बनता होगा तो उनको देख के हम बता देंगे, ये नहीं कि हमसे हर समय बनते रहते हैं, कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे तो अच्छी बात है, पर कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्री मट्टी वाले कुछ सोचना रहता है, लगा देख लेंगे तो समझ में आ जाता है। ठीक है, तो उसकी तैयारी करके फिर बताएंगे, ये नहीं है कि बताएंगे नहीं, पर क्वेश्चन उसमें आप इन सब क्वेश्चनों को पहले तैयार करोगे तब बेस क्लियर होगा, तब भी अपने सोच पाओगे कोई क्वेश्चन कैसे लगा पाएंगे। वे सोचते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप सीधे सीधे आप क्वेश्चन हम देखेंगे तो आप पूरा तुरंत फटाफट लगा देंगे, यही काम है हमारे पास है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें सोचना पड़ता है। हाँ, जाओ ट्यूशन पढ़ने, इसको हटाओ। इसके लिए आप लोग जैसे केंद्रीय विद्यालय वाले जो स्टूडेंट हैं तो वे ऑल इन वन आता है एरिहंत का, या कि उसको उस सवाल का खरीद लो तो कैसे क्वेश्चन वैल्यू बेज वाले पूछे जा सकते हैं, तो उसमें आइडिया मिल जाती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि अचानक चले जाओ परीक्षा देने कुछ तैयारी किए बगैर। इसमें भी आ जाते हैं सबसे ज़्यादा तो जो टीचर्स हैं जंपलर के ही, एनसीईआरटी जंपलर के ही सपोर्ट देते हैं। हाँ, तो जो होगा से आता है डायरेक्ट पर्सनैलिटी। देखो इसको तो लिखे देते हैं, हियर गिवन दैट टू एस इज इक्वल टू क्या है 30, तो एस इज इक्वल टू 30/2, तो एस इज इक्वल टू 15, ए इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू बी, तो 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तो 2s इन 30, एक इंसान पे 12 प्लस 12 प्लस सी, तो 30, 12 दूना 24, 30 से 24 निकालो तो 6। ठीक है, c इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो एनसीईआरटी जब क्वेश्चन पेपर हम बनाएं संडे के टेस्ट में, जब आप 90 और 100 के बीच में अंक लाओगे तब हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे। नहीं एनसीईआरटी तैयार नहीं है, उनको तैयार करने तैयार नहीं कर पाओगे। पहले शर्त क्या है, 90 और 100 के बीच अंक लाना एनसीईआरटी वाली क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चनों से। ठीक है, आइए जिनका तैयारी ऐसे नहीं हो पाती तो वो एनसीईआरटी भर पढ़ते रहें। तो ये होगा 15,
ये 15 माइनस ए के स्थान पे क्या लिखो 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस सी के स्थान पे 6, 15 से 12 तो 3, 15 से 12 तो 3, 15 से 6 निकाल दो तो 9। अब 15 को क्या लिख सकते हो 15 लिखे रहो 3 इंटू 3 इंटू 9, 3 इंटू 3, ठीक है 3 इंटू 15, ये होगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो स्पेशल टाइप के स्टूडेंट के लिए है कि कितनी यूनिक क्षमता है आपके अंदर पढ़ने के बाद मैथ, है ना। तो इनको पहले तैयार करो एनसीईआरटी वाले पूरा क्वेश्चन। ये सिलेबस आ रहा है संडे को टेस्ट में 1 से आ रहा है, 1 से 7 तक आएगा पूरा, ठीक है। एक अट्ठन 2 क्वेश्चन रहे भले। आइए हेरोन्स फार्मूला सही है। क्या है, क्या हो गया हैं, पता नहीं कौन लिखा, क्या लिखा है। यानी लिखी सर अब लिखने वाले आप लोग तो बैठते हो यहाँ, और कौन बैठता है। सर यही मुझे अभी पता है सर। हाँ लिखने, हाँ होगा लिखने वाले जो लिख, उनके तो काम है का जितना लिखेंगे जितना उनका डिमोशन होता रहेगा वो दिखता नहीं है। जैसे आप किसी पैर में किसी कुल्हाड़ी मारो तो उसको तुरंत दर्द होगा। क्या लिखा है, अनन्य लिखा होगा तो यहाँ के लड़कों में से कौन अनन्य का नाम जानता है, कौन जानता है हैं? अद्वितीय भैया जानते हैं, राज चतुर्वेदी जानता है, आयुष जानते हैं। अद्वितीय जानता है, अद्वितीय लोग वहाँ बैठते नहीं हैं, यहाँ पे बैठते हैं। वहाँ जो लड़का बैठता है वो आदित्य राज बैठता है, तो आदित्य राज लिखेगा नहीं। वो भी मेरा नाम जानता है। हैं जानता तो क्या लिख दिया, अब गाली लिख दिया, क्या लिखा है, लिख दिया है। वो ऐसा कोई लड़के नहीं है, 10th वाले ऐसा कोई लड़का नहीं है कि ऐसा लिखे। आप लोगों में से कुछ होगा कोई लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आने वाले लड़कों में से ही लिखे होंगे, ये नहीं है कि आप कोई। हाँ और कोई नहीं जानेगा भाई। जितना ये समझ उल्टा उल्टा करवो उतना माइनस मार्किंग होगी आपकी, लास्ट तक में फेल हो जाओगे। 4-6 साल पढ़ोगे, फिर बाद में सब छोड़ छाड़ के ठेकेदारी तैयार करोगे, पढ़ना लिखना बंद करके। जो लोग ऐसा करते हैं जानते नहीं कौन किया है, पर जो ऐसे करते हैं वही फेल होंगे लास्ट में। ये आज का रिकॉर्ड नहीं है, पिछले 2500 सालों का रिकॉर्ड। कुछ लोग ऐसे चोरी करके आया गया बताए नहीं आ जाते हैं कि आपकी उसके यहाँ चोरी हो गया, चोरी वही किए।